पड़ोस के घर की लड़ाई आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है या फिर पड़ोस के घर के अंकल का प्रमोशन? ऑब्वियसली पड़ोस के घर की लड़ाई। और कुछ इसी तरह होती है नेगेटिव पब्लिसिटी भी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लासिक पीपल्स पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कैसे उर्फी जावेद, लॉर्ड पुनीत और ढिंचाक पूजा जैसे लोग सेलेब लेवल फेमस बन रहे हैं। आखिर जब हम सब में से किसी को इनका कंटेंट अच्छा ही नहीं लग रहा तो फिर ये इतने पॉपुलर कैसे हो रहे हैं? सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो भाई, भारत में भले ही सिर्फ औरतें बदनाम हो, पर सच तो ये है कि हम सभी को गॉसिप पसंद है। हम सबको ही मिर्च मसाला चाहिए और इसी आदत का यूज कर होती है नेगेटिव पब्लिसिटी। बेसिकली मोस्ट केसेस में जब किसी ब्रांड के या इंसान के बारे में पब्लिकली ऐसी बात हो जिससे उसकी रेप्यूटेशन खराब हो रही है, पर इसी वजह से उस ब्रांड या इंसान को स्पेशली सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू पब्लिक में अटेंशन मिले, तो आप उसे नेगेटिव पब्लिसिटी बोल सकते हैं, क्योंकि वो इंसान या ब्रांड अपने टैलेंट या अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि खुद से रिलेटेड फैली हुई गॉसिप के लिए फेमस हो रहा है। सबसे इजी एग्जांपल ले लीजिए, अराउंड 2015 में फेमस हुई ढिंचाक पूजा का, जिसके बारे में जहां बात होती है वहां सिर्फ मजाक ही उड़ाया जाता है। पर सवाल ये आता है कि अगर वो इतनी ही अनस्किल्ड और टैलेंटलेस है तो उसकी वीडियोस के बारे में दारू और सेल्फी मैंने ले ली आज जैसे मीनिंगलेस सॉन्ग्स के बारे में, और उसके बारे में लिटरली बच्चा बच्चा कैसे जानता है? और उसी तरह जब सब बात करते हैं उर्फी जावेद में कोई टैलेंट नहीं है, जब कोई असली फैशन सेंस ही नहीं, तो फिर क्यों है उसके 4.1 मिलियन फॉलोअर्स? इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि हमें चाहिए गॉसिप। सिंपल है, ऐसे आर्टिस्ट वेरियस मीडिया हैंडल्स पर काफी ज्यादा ट्रोल होते हैं, और जब इतना ज्यादा ट्रोल होने की वजह से हर इंसान उनका कंटेंट देखने के लिए एक्साइट हो जाता है, तो कंक्लूसिवली इनके फॉलोअर्स सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ते हैं। जब बात आती है कि ठीक है, पब्लिसिटी तो मिल रही है, पर इतनी नेगेटिविटी और नेगेटिव फीडबैक्स और नेगेटिव कमेंट से ये आर्टिस्ट डील कैसे करते हैं? तो अब इसमें भी इनका अक्सर फायदा होता है। जब ऐसे आर्टिस्ट को नेगेटिव कमेंट से ट्रोल किया जाता है, जो ऑब्वियसली किसी को नहीं करना चाहिए, तब इनको और पब्लिसिटी मिलती है, क्योंकि अब गॉसिप करने वालों के साथ सिंपैथाइज करने वाले लोग भी जुड़ जाते हैं। 2022 में मई के अराउंड उर्फी जावेद ने इनफैक्ट इस बारे में बात भी की थी कि किस तरह उन्हें डेथ थ्रेट्स और इनफैक्ट रेप थ्रेट्स भी आते हैं, और ऐसे केसेस में वो ऐसे ट्रोल्स और कमेंट्स को इग्नोर करना बेटर समझती हैं, पर अक्सर वो काफी अफेक्ट भी हो जाती हैं। अब ऐसे केसेस में जब ये आर्टिस्ट अपने इमोशनल स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं तो जनता और इंटरेस्टेड हो जाती है। ना सिर्फ इनका ट्रीटमेंट बेटर होता है, बल्कि इनकी काफी ज्यादा और पब्लिसिटी हो जाती है। अब कमाल की बात तो ये है कि कुछ भी भले आउट ऑफ फैशन हो जाए, पर वो कंटेंट कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता जिसका मजाक उड़ाया जा सके और जो गॉसिप मटेरियल हो। और इसलिए ये आर्टिस्ट जो पब्लिकली सिर्फ गॉसिप हैं, इसलिए फेमस है, और ये कभी फीके नहीं पड़ते और हमेशा फोकस में रहते हैं। अब नेगेटिव पब्लिसिटी का एक फायदा ये है कि ऐसे आर्टिस्ट के पेज पर एंगेजमेंट हमेशा पीक पर रहती है, और इसी वजह से अगर कोई प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल पाएगा, और इसी वजह से इन आर्टिस्ट का काफी फायदा होता है और इन्हें ब्रांड्स के थ्रू स्पॉन्सरशिप डील्स भी मिलती है। साफ शब्दों में कहा जाए तो ये आर्टिस्ट उर्फी जावेद, लॉर्ड पुनीत, ढिंचाक पूजा उन लोगों में से एक हैं जिन पर टैलेंट हो ना हो, लेकिन ये काफी बेहतर तरीके से फेमस होना और पैसे कमाना जानते हैं। अब काफी बार ये नेगेटिव पब्लिसिटी कंपनीज को भी काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। अब सबसे अच्छा एग्जांपल है टेस्ला साइबर ट्रक का, जो पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि उसका ग्लास स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेशन फेल हो गया। है ना अजीब बात? बेसिकली एलन मस्क ने बहुत स्मार्टली टेस्ला ट्रक के नेगेटिवली वायरल होने पर उसे अपने बेनिफिट में यूज कर लिया। बेसिकली टेस्ला ट्रक कंपनी क्लेम के हिसाब से बुलेट प्रूफ थी, बट डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पर टेस्ला की विंडोज चूर चूर तो नहीं हुई, पर टूटी जरूर, जिसके बाद टेस्ला को काफी ज्यादा अटेंशन मिली और फिर
टेस्ला की अच्छी खासी मार्केटिंग हो गई। और इसी तरह नेगेटिव पब्लिसिटी काफी इजियर वे है मार्केटिंग का, और कई बार मूवीज की रिलीज डेट के अराउंड ही काफी सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती हैं, जिससे ऑब्वियसली काफी अच्छी एडवर्टाइजमेंट होती है और मोस्टली अब ये कंपनीज अपने फेवर में करती हैं। पर क्या नेगेटिव पब्लिसिटी एक मोरली एक्सेप्टेड तरीका है मार्केटिंग का? और कितनी बार नेगेटिव पब्लिसिटी सिर्फ हमारी यानी आम जनता की वजह से ही प्रमोट होती है? तो क्या ये सही है? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लासिक पीपल्स। थैंक यू।